सादर वंदना भक्तों, आज हम ज्येष्ठ मास महात्म्य के 17वें अध्याय में प्रवेश कर रहे हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। चलिए अब शुरू करते हैं। यह अध्याय है श्री कृष्ण के ज्ञान, प्रेम और ज्येष्ठ व्रत के महत्व पर। यह वह कथा है जो स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव को सुनाई थी जब उन्होंने ज्येष्ठ मास की महिमा का रहस्य प्रकट किया। उद्धव का प्रश्न: एक बार द्वारिका में गंगा तट के पास भगवान श्री कृष्ण और उद्धव बैठे थे। संध्या का समय था, सूर्य अस्त हो रहा था और वातावरण भक्ति भाव से भरा हुआ था। उद्धव ने पूछा, हे प्रभु, आप तो योगेश्वर हैं, त्रिकालदर्शी हैं, किंतु मैं यह जानना चाहता हूँ कि ज्येष्ठ मास में ऐसा क्या विशेष है कि आप भी इसकी महिमा का गुणगान करते हैं। श्री कृष्ण मुस्कुराए। उन्होंने शांत स्वर में कहा, उद्धव, तुमने मुझसे ऐसा प्रश्न पूछा है जो केवल उच्च कोटि के भक्त ही पूछते हैं। अब सुनो, एक पुरानी कथा सुनाता हूँ जिसमें इस व्रत का रहस्य और उसका दिव्य फल छुपा है। प्राचीन काल की कथा, राजा वेणु की कथा। बहुत समय पहले नागपुर क्षेत्र में राजा वेणु राज्य करता था। वह अत्यंत धार्मिक, न्यायप्रिय और ब्राह्मणों का सेवक था। परंतु एक समय ऐसा आया जब दुर्भिक्ष पड़ा, बारिश नहीं हुई, अनाज सूख गया और प्रजा त्रस्त हो गई। राजा ने अनेक यज्ञ करवाए, दान दिए, देवताओं की आराधना की, फिर भी वर्षा नहीं हुई। एक दिन एक अज्ञाता साधु नगर में आए। वे एक गुफा के पास ठहरे और केवल भिक्षा पर जीवन व्यतीत करने लगे। राजा वेणु ने उन्हें सादर बुलाया और अपने राज्य की स्थिति बताई। साधु बोले, हे राजन, यह सब पिछले जन्मों के कर्म और वर्तमान जीवन के दोष से हो रहा है। यदि आप इस भूमि पर ज्येष्ठ मास में व्रत, सेवा और ताप आरंभ करें तो समस्त दोष मिट जाएंगे और इंद्रदेव प्रसन्न होंगे। राजा ने कहा, हे मुनिवर, कृपया इस व्रत का विधि बताइए। साधु द्वारा ज्येष्ठ व्रत का वर्णन। साधु बोले, हे राजन, ज्येष्ठ मास का प्रत्येक दिन पुण्यदायक है। विशेषता अमावस्या, शुक्ल पक्ष की अष्टमी और पूर्णिमा को किया गया व्रत हजारों यज्ञों के फल के समान है। व्रत विधि यह है, सूर्योदय से पूर्व स्नान करके भगवान विष्णु, शिव, सूर्य और माताओं की पूजा करनी चाहिए। इस मास में तामसिक भोजन, क्रोध, असत्य और हिंसा से दूर रहना चाहिए। व्रती को ब्राह्मणों, वृद्धों और पशुओं की सेवा करनी चाहिए। विशेष रूप से तुलसी जल, गंगा जल और नीम के पत्तों से स्नान करना श्रेष्ठ होता है। जो मनुष्य इस मास में किसी प्यासे को जल, भूखे को अन्न और नंगे को वस्त्र देता है, वह जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है। राजा वेणु का व्रत और चमत्कार। राजा ने उसी क्षण ज्येष्ठ व्रत का संकल्प लिया। उन्होंने पूरा मास उपवास, दान, ब्राह्मण भोज और तपस्या में बिताया। राज्य भर में अन्नदान, कुआं खोदना, प्यासों के लिए प्याऊ बनवाना और सड़क के किनारे नीम पत्तों का छाया स्थान बनवाना, इन कार्यों की झाड़ी लगा दी। ज्येष्ठ पूर्णिमा की रात उन्होंने वट वृक्ष के नीचे बैठकर विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ किया। अगले ही दिन वर्षा प्रारंभ हो गई। बादल गरजे, बिजली कड़की और प्रजा हर्ष से नाच उठे। वह साधु पुनः प्रकट हुए और बोले, हे राजन, तुमने केवल अपने राज्य को नहीं बल्कि गंगा को भी प्रोत के मार्ग पर लगा लिया है। तुम्हारा यह पुण्य तुम्हारे साथ पीढ़ियों तक चलेगा। श्री कृष्ण का उपदेश कथा सुनकर श्री कृष्ण बोले, हे उद्धव, यह वही व्रत है जो मैं गोकुल में माताएं को करते देखता था। माता यशोदा, माता रोहिणी, गोपियाँ सभी ज्येष्ठ मास में जलदान, फलदान करती थी। मैं बाल रूप में उनके साथ कुएं से पानी भरता था, पेड़ के नीचे बैठकर अन्नदान देखता था। वही संस्कार मेरे चित्त में स्थिर है। उद्धव ने कहा, हे प्रभु, यह व्रत तो केवल तप ही नहीं
बल्कि सेवा, त्याग और आत्मिक शुद्धि का अद्भुत संगम है। वर्तमान युग में व्रत का महत्व भगवान श्री कृष्ण ने आगे कहा, उद्धव, कलयुग में यह व्रत और भी अधिक फलदायक है। यहाँ मनुष्य अशांत, असहिष्णु और भोगी हो गया है। जो व्यक्ति ज्येष्ठ मास में प्यासे को जल पिलाता है, गाय को चारा देता है, वट वृक्ष की परिक्रमा करता है और किसी गरीब की सेवा करता है, उसका जीवन अर्थपूर्ण हो जाता है। श्रवण करने मंत्र से पुण्य, जो भक्त इस कथा को श्रवण मंत्र कर लेता है उसे वैसा ही पुण्य प्राप्त होता है जैसे तीर्थ यात्रा 100 यज्ञ और 10 अश्वमेध यज्ञों से होता है। श्री कृष्ण बोले, यह व्रत न केवल ग्रह दोषों को दूर करता है बल्कि जीवन को चित्त की स्थिरता और आत्मा की चेतना देता है। इस कथा का भावार्थ और प्रेरणा यह है कि यह अध्याय हमें सेवा, संयम और श्रद्धा का मार्ग दिखाता है। श्री कृष्ण का व्रत वर्णन हमें यह सिखाता है कि बाहरी आडंबर से अधिक जरूरी है भीतर की सच्चाई। यह व्रत आत्मा को स्फटिक की भांति निर्मल करता है। अंतिम वाणी, ज्येष्ठ मास का पुण्य संकल्प, दृष्टि दे निर्मल, हृदय दे सरल। श्री कृष्ण की वाणी से जो ज्ञान झारे उससे जीवन का अंधकार बिखर जाए।